Welcome students in my YouTube channel Har Ghar Pathshala. Yesterday I have promised you that I will solve the exercise of your lesson, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. So let's do it. चलिए, ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द 3 phases ऑफ द ऑथर रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। तो जैसा कि आपको कल कहा था मैंने कि इसमें जो आप 3 तरह के पड़ाव आए उनके रिलेशनशिप में, दादी माँ और खुशवंत सिंह जो उसका पोता है उनके रिलेशनशिप में। तो वो कौन कौन सी 3 फेजेस थी, कौन कौन से पड़ाव थे, वो एक क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 phases of the author relationship with his grandmother before he left the country to study abroad are given below. First phase, पहला पड़ाव क्या था, was the period of the author's early childhood. During this phase, he used to live with his grandmother in the village. तो पहली फेज में कहाँ रहते थे, वो विलेज में रहते थे, ग्रैंडमदर और पोता। The grandmother used to take care of him from waking him up and getting him ready to accompanying him to the school. तो क्या करते थे, उसको रेडी करती थी और स्कूल के लिए उसे रेडी भी करती थी, तैयार भी करती थी दादी माँ, और साथ साथ कंपनी मतलब एक साथ दोनों स्कूल जाते थे। बोथ शेयर्ड अ गुड फ्रेंडशिप विद ईच अदर। तो इस फेज़ में, फर्स्ट फेज़ में दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, साथ साथ स्कूल जाते थे, दादी माँ रेडी करती थी। तो ये फर्स्ट फेज़ ही। The second phase was the time when the author and grandmother moved to the city to live with author's parents. तो अब सेकंड फेज में क्या हो गया कि वो विलेज छोड़ के कहाँ चले गए, सिटी में, और जहाँ पे ऑथर के पेरेंट्स रहते थे। दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप बिकॉज नाउ दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर। अब एक दूसरे से कम ही मिलना हो पाता था उनका शहर में। और थर्ड फेज क्या है, द थर्ड फेज वॉज द टाइम द ऑथर ज्वाइंड यूनिवर्सिटी। अब सिटी के स्कूल से भी कहाँ चला गया, यूनिवर्सिटी चला गया पढ़ने। तो ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन एंड द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। तो इस तरीके से वहाँ हॉस्टल मिल गया उसे यूनिवर्सिटी में। तो अब जैसे वो सिटी में भी एक रूम शेयर करते थे, अब वो भी नहीं हो पाता था, तो जो फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था वो भी स्नैप्ड हो गया। द ग्रैंड मदर टर्न्स टू व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स ऑल डे लॉन्ग। तो अब दादी माँ क्या करती थी, चरखा बुनती थी और अपनी प्रेयर्स दिन भर प्रेइंग करती रहती थी। सी एक्सेप्ट हर सेक्लूजन, सेक्लूजन होता है आइसोलेशन, अकेलापन। एक्सेप्ट हर सेक्लूजन विद साइलेंस, उसने अब साइलेंस के साथ जो है अपना जो सेक्लूजन था वो एक्सेप्ट कर लिया था, अकेलापन एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये थी उसकी 3 फेजेस। Now, second question. Mention 3 reasons why the author grandmother was disturbed when he started going to the city school. कि आप 3 reasons बताएं जिससे आपको पता चले कि ग्रैंड मदर जो है डिस्टर्ब हो गई, उसे अच्छा नहीं लगा जब ऑथर ने सिटी का स्कूल ज्वाइन किया। अब ये क्या रीजंस थे, दी ऑथर ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल बिकॉज, जब सिटी स्कूल में गया तो क्या कौन कौन से 3 कारण थे जिससे दादी माँ डिस्टर्ब हुई, उसे अच्छा नहीं लगा। तो क्या थे वो, सी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन्स इन इंग्लिश साइंस, सी डिडंट बिलीव इन दैम। तो साइंस की जो एजुकेशन दी जाती थी सिटी स्कूल में, इंग्लिश लैंग्वेज में दी जाती थी, तो वो जो है दादी माँ उसमें हेल्प नहीं कर पाती थी, तो इसलिए वो डिस्टर्ब थी। जबकि विलेज में जो स्कूल था वहाँ पे जो स्क्रिप्चर्स और रिलीजियस एजुकेशन इम्पार्ट की जाती थी, एंड सी दादी माँ वॉज कैपेबल टू हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़। तो सेकंड रीज़न क्या था, नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, क्योंकि दादी माँ जो है एक रिलीजियस नेचर की लेडी थी, धार्मिक नेचर की लेडी थी। तो नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, कि वहाँ पे कोई भगवान और जो धार्मिक ग्रंथ थे वो नहीं पढ़ाए जाते थे, तो इसलिए भी दादी माँ डिस्टर्ब हुई। थर्ड रीज़न क्या था, सी वॉज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन बीइंग गिवन एट स्कूल। वो सबसे बड़ा रीज़न अनहैप्पी क्यों थी वो, उसे ये लग कि वहाँ पे
म्यूजिक लेसन दिए जाते थे, म्यूजिक पढ़ाया जाता था सिटी के स्कूल में। सी कंसिडर्ड, उसके विचार में क्या था, सी कंसिडर्ड म्यूजिक सुइटेबल ओनली फॉर द पीपल विद लो डिग्निटी, कि उस दादी माँ के हिसाब से जो लो डिग्निटी के लोग होते हैं, जो हार्लॉट्स और बैगर्स होते हैं, वो केवल ये बंजारे और भिखारी जो होते हैं, ये म्यूजिक जो है उनके लिए ही बना है। और जो जेंटल फोक है वो जो है म्यूजिक उन्हें नहीं सीखना चाहिए। तो ये दादी माँ को लगता था, इसलिए दादी माँ वहाँ जब ऑथर जो है सिटी स्कूल ज्वाइन करता है तो दादी माँ डिस्टर्ब हो जाती है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे ही बार बार पेपर में पूछे गए हैं। चलिए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। मेंशंस द ऑड वेज इन विच द ऑथर ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर सी डाइड। तो जब दादी माँ की डेथ होती है उससे पहले उसने कैसे ऑडली बिहेव किया है, मतलब आपने देखा कि लाइफ टाइम वो क्या करती रही, प्रे करती रही, सी कंटिन्यूसली टेलिंग हर बीड्स ऑन हर रोजरी, बट एट द एंड ऑफ हर लाइफ, जब उसकी एंड आया लाइफ का तो उस टाइम क्या किया, सी कॉल्ड हर नेबरहुड लेडीज एंड डू कीर्तन देयर। तो उसने क्या किया कि वो अपने जो गांव की लेडीज़ थी कीर्तन किया, वो सब आप लिख सकते हैं आंसर में ये चीज़ भी। तो आप यहाँ पे मैं इस तरीके से आंसर दे रहा हूँ, देखिए, द ग्रैंड मदर टोल्ड द फैमिली दैट हर एंड वॉज नियर। जो डॉक्टर ने कहा था कि माइल्ड फीवर है और ठीक हो जाएगी, लेकिन ग्रैंड मदर ने क्या कहा, द ग्रैंड मदर टोल्ड द फैमिली दैट हर एंड वॉज नियर, कि उसका जो एंड है वो नज़दीक है। एंड सी हैड ओमिटेड टू प्रे, और अब जो है प्रे भी नहीं करी उसने थोड़ी टाइम के लिए। क्या किया था उसने, कीर्तन करना शुरू किया था लोग उनको नेबरहुड की लेडीज़ को बुला के। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी अब लास्ट में। एंड सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, और एंड जो है, जब आपको पता है कि जब मैंने समरी बताई थी तो उसकी जो रोजरी है फेल डाउन फ्रॉम हर हैंड, इन विच सी कंटिन्यूसली टेलिंग हर बीड्स इवन हर लाइफ टाइम, जिसमें वो पूरी ज़िंदगी भर अपनी बीड्स करती रहती थी, माला के दाने जपती रहती थी। तो एंड में वो जो माला जो है उसके हाथ से गिर जाती है। तो ये दिस इज़ दी ऑड वे इन विच सी बिहेव्ड एट द एंड ऑफ हर लाइफ। तो ये उसके लाइफ के एंड में इस तरीके का एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो ये आपने इस आंसर इस तरीके से देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, मेंशंस द वेज इन विच स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो व्हेन ऑथर ग्रैंडमदर डाइड, कि जब ग्रैंडमदर मर गई तो आप एंड ऑफ द लेसन आप देखेंगे कि स्पैरोज के साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो गया था सिटी में। तो कैसे जो दादी माँ मरने पर चिड़ियाँ जो है कैसे अपना शोक व्यक्त करती हैं। तो ये आंसर रहेगा इस तरीके से, द स्पैरोज एंड द ग्रैंड मदर डेवलप्ड एन इंटीमेट रिलेशनशिप इन दिस मैनर। तो एक बहुत इंटीमेट, बहुत ही घनिष्ठ जो है उनका रिलेशनशिप बन गया था, किसका, स्पैरोज एंड ग्रैंड मदर का। When the grandmother died, thousands of sparrows expressed their sorrow by sitting scattered in the veranda in mourning, while grandmother dead body lay there। तो क्या किया कि हजारों की संख्या में वहाँ चिड़ियाँ आई और उन्होंने अपना सौरव कैसे, वो स्कैटर्ड इधर उधर बैठ गई वहाँ पे बरांडा पे। और मॉर्निंग क्या होता है, शोक व्यक्त करना। तो वो जो उनका सैडनेस थी उसको व्यक्त कर रही थी। ये मॉर्निंग MORNING नहीं है, मॉर्निंग होता है किसी विलाप करना, दुख प्रकट करना। तो वहाँ पे बैठ गई जहाँ पे डेड बॉडी थी दादी माँ की। दे डिड नॉट चर्प, वो चर्पिंग नहीं कर रही थी आज। अदरवाइज आप देखते हैं चिड़ियाँ जो है बहुत चहचहाट करती रहती हैं। द ऑथर मदर थ्रू सम पीसेज ऑफ ब्रेड व्हाट दे डिड नॉट ईट देम। ऑथर की माँ ने चिड़िया की तरफ ब्रेड के पीसेस फेंके तो उन्होंने उन्हें नहीं खाया। व्हेन दे कैरिड ग्रैंड मदर कॉर्पस, कॉर्पस क्या होता है, डेड बॉडी। when they carried grandmother corpus they flew away quietly, तो बिल्कुल quietly वो जो है उड़ जाती हैं। thus the sparrows mourned her death and paid their silent tribute
टू दी ग्रैंड ओल्ड लेडी इन अ वेरी यूनिक मैनर। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी मॉर्निंग किस तरीके से प्रस्तुत की, जैसे हम लोग कई बार कई जो डिग्नेटरीज होते हैं, कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी की डेथ हो जाती है तो हम मौन करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो सेम वैसा ही उन्होंने क्या किया, साइलेंट ट्रिब्यूट जो है ग्रैंड लेडी को दी। और किस तरीके से, बिल्कुल यूनिक मैनर में, बिल्कुल अलग तरीके से। तो इससे पता चलता है कि कितनी चिड़िया भी कितनी सेंटिमेंटल थी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। तो ये ऑथर की ग्रैंड मदर का करेक्टर स्केच बहुत बार पूछा जाता है। पूरा लेसन ही ऑथर की ग्रैंड मदर पे बेस्ड है। खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ को यहाँ अच्छे से उसका पोर्ट्रेट जो है बनाया है इस चैप्टर के माध्यम से। तो आंसर क्या रहेगा, तो आपको पता है देयर आर सो मैनी वेज विच वी नो दैट ऑथर ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी, की हमें बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं इस चैप्टर में, लेकिन हम थोड़ा सा इसको बता रहे हैं। बाकी जो अन्य भी हमने क्वेश्चन अभी तक किए तो वो भी आप करेक्टर स्केच में इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही ऑथर की ग्रैंड मदर के बेस्ड है। तो आंसर क्या रहेगा, द ऑथर ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी विद अ काइंड हार्ट। तो बड़ा ही उसका काइंड हार्ट था और रिलीजियस लेडी थी। हर वन हैंड वॉज ऑलवेज बिजी इन टेलिंग द वर्ड्स ऑफ हर रोजरी। तो वो अपनी माला, एक हाथ जो है कंटिन्यू एक माला रखती थी और उसमें जो माला के दाने हैं उनमें जपती रहती थी। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन इनऑडिबल प्रेयर। तो उसके जो लिप्स थे वो प्रेयर्स के लिए प्रार्थना करते रहते थे, लेकिन इनऑडिबल होते थे, सुना नहीं जा सकता था। जैसे आप मंदिर के सामने खड़े होते हैं, प्रेयर करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति जो आपके साथ खड़ा होता है वो आप क्या प्रेयर कर रहे हो आप उसे सुन नहीं पाते हैं। सी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे कोई धार्मिक व्यक्ति होता है, सुबह अर्ली उठता है। सी डिड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनस क्या होता है, एक ही तरीके से कंटिन्यू किसी काम को करते रहना। तो सेम वैसे ही वो भी मोनोटोनस सिंग सॉन्ग मैनर में गाती रहती थी। एवरी डे सी वेंट अलॉन्ग विद द ऑथर टू हिज स्कूल। While narrator studied, she sat in a temple and read scriptures later. तो बोलती है कि वो जैसे बिगिनिंग ऑफ द लेसन आपने पढ़ा कि वो सी कंपनी हिम टू हिज स्कूल, कि दादी माँ क्या करती थी, उसके साथ स्कूल को जाती थी, क्योंकि द स्कूल वॉज लोकेटेड नियर बाई अ टेम्पल, कि स्कूल जो है टेम्पल के साथ रहता था। तो जब तक नरेटर जो है स्कूल में स्टडी करता था तब तक ये मंदिर में बैठ के स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी। इन दी सिटी, जब वो शहर चले गए, सी वॉज अनहैप्पी, अब वो अनहैप्पी हो गई थी। दैट देयर वॉज नो रिलीजियस एजुकेशन टीचिंग एट स्कूल, क्योंकि वहाँ कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं होती थी। बिफोर डाइंग सी स्टॉप्ड टॉकिंग टू हर फैमिली मेम्बर्स इवन, एंड जब उसका एंड नियर था तो उस टाइम उसने बात करना बंद कर दी। टर्निंग टू प्रेयर्स, और कंटिन्यू प्रार्थना करती रही। एंड काउंटिंग दी वर्ड्स, और माला के दाने जपती रही। तो ये ऑथर की ग्रैंड मदर का, और ये क्वेश्चन रिलीजियस नेचर, ऑथर ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी, या आपसे पूछे कि राइट डाउन द करेक्टर स्केच ऑफ ऑथर ग्रैंड मदर, तो आंसर सेम रहेगा। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। थैंक्स अलॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।